हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर को पढ़ रहे होंगे, उसके बेसिक्स आपने पढ़ लिए होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी कि हमें देखिए, सबसे पहले फिजिक्स में टॉपिक को क्रैम करने की बजाय आपको ये देखना है कि आप उसको समझ पाए कि नहीं, कि वो आपसे क्या चाह रहा है। देखिए, हमें फाइंड आउट करना है इसमें ई कहाँ पर, एक्सियल पॉइंट पर, ड्यू टू किसकी वजह से, शॉर्ट मीन्स छोटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, आपको उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कहाँ पर, किसी एक्सियल पॉइंट पर। अब सबसे मेन बात तो ये, कुछ बच्चों के समझ में ये आ रहा होगा कि ये जो एक्सियल पॉइंट है ये क्या है। नाम से ही दिख रहा है आपको, एक्सियल का मतलब जो किसी एक्सिस पर लाई करता है। देखिए, मैं एक बार थोड़ा सा रिकैप करा देती हूँ। हमने कहा था टू इक्वल और अपोजिट चार्ज। इक्वल और अपोजिट का मतलब है जितनी वैल्यू का ये है उतनी ही वैल्यू का ये है। टू इक्वल और अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखिए, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर मैं एक बार इसकी एक्सिस ड्रॉ करूं तो इसकी सेंट्रल एक्सिस इस तरीके से होगी और ये एक्सटेंड करेंगे तो हम इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पॉइंट पर फाइंड आउट करना है जो कहीं इस एक्सिस पर ही लाई करता हो, चाहे यहाँ 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 कहीं पर भी, वहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक बार थोड़ा सा कंसेप्ट को समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, आपको याद होगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज, और उसकी मैथमेटिकल वैल्यू आई थी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के तो कांस्टेंट है आपके पास 1/4πε0। आपको चाहिए क्यू और आपको चाहिए आर। कहाँ से, उस पॉइंट से जहाँ पर आपका पॉइंट है। लेट मी सपोज कि हमारा, मैं एक बार डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर देती हूँ, आप डायग्राम को समझ लो, मैथमेटिकल अपने आप आ जाएगा। मान लीजिए ये ए पॉइंट है, यहाँ पे हमने प्लस क्यू चार्ज रख दिया। ये बी पॉइंट है, यहाँ पे हमने माइनस क्यू चार्ज रख दिया। ए और बी के बीच का डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक 2a, और इन दोनों के बीच का सेंटर हमने ले लिया O। अब इसी की एक्सिस को हम इधर आगे एक्सटेंड करते हैं और मान लीजिए यहाँ पर है हमारा वो पॉइंट P जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो पॉइंट हम यहाँ पर लेते हैं ये पॉइंट इटसेल्फ क्या है, एक पॉइंट चार्ज है। और पॉइंट चार्ज जानते ही हम, बिल्कुल लो वैल्यू का, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू का, जिसकी डायमेंशन उसके साइज़ के और उसके विद रिस्पेक्ट बिल्कुल ना के बराबर हों। तो ऐसे में हम Q की वैल्यू लेंगे E, दैट इज़ 1.6 10⁻⁻19 कूलम। वैसे मैं इसको यहाँ पर प्लस Q लेंगे, प्लस इसलिए पॉजिटिव चार्ज लेते हैं हम हमेशा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब समझ गए, यूनिट का मतलब एक, पॉजिटिव उसकी पोलैरिटी और चार्ज है ही। नेगेटिव इसलिए नहीं लेते, देखो एक बार याद करो, हमने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ करी थी, पॉजिटिव से बाहर की तरफ थी और नेगेटिव की इनवर्ड थी। एक छोटा सा कंसेप्ट आपको अपने खुद के समझने के लिए यूज़ करना है। पॉजिटिव में इनिशियल पॉइंट है, आपके पास की लाइनें यहाँ से शुरू हो रही हैं। नेगेटिव में कोई इनिशियल पॉइंट नहीं है कि कहाँ से शुरू हो रही है, सिर्फ एंड हो रही है। उस कंसेप्ट को थोड़ा सा ईजी बनाने के लिए हम यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। अब देखो, हमें इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर क्या फाइंड आउट करना है, ई। किसकी वजह से, इस पूरे सिस्टम की वजह से। सिस्टम का मतलब इन दो चार्जों की वजह से। अब हमारे पास ई की वैल्यू होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के तो कांस्टेंट है तो हमें क्यू और आर चाहिए। तो देखिए, क्यू तो दो क्यू हैं हमारे पास इस पॉइंट पर फोर्स लगाने के लिए। एक तो प्लस का क्यू इस पे फोर्स लगाएगा, एक माइनस का क्यू इस पे फोर्स लगाएगा। अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ कूलम्स फोर्स, प्लस क्यू का फोर्स कम होगा, माइनस क्यू का फोर्स ज़्यादा होगा, क्योंकि ये नज़दीक है और ये दूर है। अब एक बार इस दूरी को परफेक्टली नेमिंग करने के लिए हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले लेते हैं r, यानी कि सेंटर से पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है r। तो डिस्टेंस तो बड़ी इजी निकल जाएगी हमारी। प्लस क्यू की p से डिस्टेंस क्या होगी, याद करो, देखो ये 2a है तो ये डिस्टेंस a होगी, ये अगेन a होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी r प्लस a। और अगर ये a है और यहाँ से यहाँ तक r है तो माइनस क्यू की डिस्टेंस होगी आर माइनस ए। और ये भी आपको क्लियर हो गया कि प्लस क्यू का फोर्स कम और माइनस क्यू का फोर्स ज़्यादा होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे बी की वजह से ज़्यादा होगा, ए की वजह से कम होगा।
और इलेक्ट्रिक फील्ड इटसेल्फ एक वेक्टर है। बस इस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझ लो, डायग्राम को थोड़ा सा क्लियर कर लो। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, पहले हम ए पॉइंट की बात कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू ए, ई ए, क्योंकि मैंने वेक्टर इसलिए लगाया, हमें डायरेक्शन भी चाहिए होगी। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू तो प्लस का है ही, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी यहाँ से यहाँ तक की, दैट इज़ आर प्लस ए का होल स्क्वायर। और डायरेक्शन ड्रॉ करो, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो रिपेल करेगा, इधर भगाएगा, ये डायरेक्शन होगी ई ए की, पहली बात। अब मैं इस डायरेक्शन का नाम लिख देती हूँ अलोंग पी, और मान लो ये एक्स एक्सिस है, अलोंग पी एक्स। एक क्लियर हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना है ई बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू बी। तो देखिए वैसे ही वैल्यू लिखो, के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। और डायरेक्शन इसकी क्या रहेगी, ये नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि ये डायरेक्शन होगी ई बी की, अलोंग पी बी। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, देखिए इस पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहे हैं, एक की डायरेक्शन ये है, एक की डायरेक्शन ये है, दोनों वेक्टर हैं। अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो घटते हैं, तुम जानते हो। और नेट रिजल्टेंट किधर आता है, जिधर ज़्यादा वैल्यू है। ज़्यादा वैल्यू किसकी है, बी की, ई की कम है, तो हमारा फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उसकी डायरेक्शन ये रहेगी ई। तो नेट ई हो जाएगा ई बी माइनस ई ए, दैट इज़ के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। और अलोंग डायरेक्शन हमारे रिजल्टेंट की आएगी पी बी इधर। तो के क्यू दोनों में से कॉमन ले लो, बस इसको अब मैथमेटिकली थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा के क्यू, एलसीएम आ जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये इससे कट गया, ये बच गया, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। तो कुल मिला के ई बच गया हमारे पास के क्यू। यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे दोनों को, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे आ जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज़ आर स्क्वायर ए स्क्वायर का स्क्वायर। अब इनको कैंसिल कर दो, तो कुल मिला के ई की वैल्यू आ गई के क्यू 2ar हो जाएगा 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। तो हमारे पास ई की वैल्यू आ गई के क्यू इंटू 4a को मैं लिख सकती हूँ क्यू इंटू 2a इंटू 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। क्यू इंटू 2a को हम लिख सकते हैं p, दैट इज़ डाइपोल मोमेंट। याद कीजिए लास्ट वीडियो में हमने डाइपोल मोमेंट को ही कवर किया था। 2r आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ये आ गया हमारा नेट ई। अब हमारे टॉपिक का नाम था यू हैव टू फाइंड आउट ई ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। शॉर्ट का मतलब छोटा, यानी कि ये डिस्टेंस कम है। एक आइडियल डाइपोल वही होता है जिसकी ये डिस्टेंस कम और चार्ज की वैल्यू स्ट्रॉन्ग हो। तो हम ए को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आर इज़ ग्रेटर देन ए, तो हम ए को यहाँ पे छोड़ देंगे। तो ई की वैल्यू आ जाएगी के पी इंटू 2r। ए को हमने छोड़ दिया तो आर स्क्वायर का स्क्वायर हो गया आर की पावर 4, एक आर से एक आर कट गया, आर क्यूब बच गया। तो नेट रिजल्टेंट आ गया के पी अपॉन आर क्यूब। ये हमारा ई आ गया, किसकी वजह से, एक्सियल की वजह से। एक छोटा सा की पॉइंट यहाँ पर देखिएगा, हमने कहा था डाइपोल की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो डाइपोल की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन तो यहाँ पे डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी, ये, और हमारे फाइनल पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ रही है, ये। यहाँ पे देखिए इस चीज़ को कंपेयर करके कि जो P है और E है दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं। इस कंसेप्ट को थोड़ा सा अच्छे से कवर कीजिएगा। अब इस टॉपिक को अच्छे से रीड कीजिए बुक में से, बार बार इसको लिख के देखिए टॉपिक को। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।